बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल ग्रेविटी जीनियस। और बताइए आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता है आप सब अच्छे ही होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। हम बात करें पिछले क्लास की, तो पिछले क्लास में हम लोगों ने क्या किया था। तो जो हमारा फोर्थ चैप्टर है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, पेयर नहीं है सिर्फ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, उसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज है और उसके कंसेप्ट हम लोगों ने समझे थे। हमने आपसे कहा था कि इसमें ये बहुत ही आसान चैप्टर है, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। मैक्सिमम 2 या 3 लेक्चर्स में ये खत्म हो जाएगा। आज क्या करेंगे हम, तो जो पिछले किया था उसके आगे का जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है, जो हमारा एनसीईआरटी का 4.2 एक्सरसाइज है, उसको आज कंप्लीट करेंगे। उसके सारे जो भी एग्जांपल्स होंगे विद एग्जांपल्स के साथ, कंसेप्ट्स के साथ, आज वो पूरा कंप्लीट करेंगे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और ताकि आपको बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिलती रहे। और अगर वीडियो आपको पसंद आती है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। हम बात करते हैं क्या क्या चीज़ें पढ़नी है हमको इसमें। तो सबसे पहले क्या पढ़ना है, हमने आपको क्या कहा था कि अगर कोई लीनियर इक्वेशन है 2x + 3y = 5। अब यहाँ पे क्योंकि x और y क्या है, दो वेरिएबल है। x और y क्या है, दो वेरिएबल है, इसलिए इसको क्या कहा गया है, टू वेरिएबल। क्या कहा गया है, टू वेरिएबल। क्या कहा गया है, टू वेरिएबल। तो यहाँ पे बात करें दोनों वेरिएबल कौन कौन से हैं, तो यहाँ पे जो दो वेरिएबल है वो क्या है, x और y। क्या है, x एंड y हमारे दो वेरिएबल हैं। अच्छा, इसको लीनियर इक्वेशन क्यों कहा गया है, क्योंकि जो इस इक्वेशन की डिग्री है वो कितनी है, 1। डिग्री क्या होती है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। जो भी वेरिएबल होगा उसकी जो हाईएस्ट पावर होगी उसी को हम बोलते हैं डिग्री। जैसे यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी 1 है, तो अगर पावर 1 है तो उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री है, मतलब लीनियर इक्वेशन है। कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था, तो हम लोगों ने पढ़ा था, अज्यूम कर लीजिए कोई इक्वेशन है 2x + 3y = 5। इसको क्या करते थे, इधर लेके आते थे, फिर इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन, हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या होती है, ax + by + c = 0। यहाँ से कंपेयर करके a, b और c की वैल्यू निकालते थे। क्या करते थे, a, b और c की वैल्यू निकालना कल हमने सीखा था, ठीक है ना। ये चीजें जो थी हमने पिछले लेक्चर में कंप्लीट की थी। होप समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। अगर आप लोगों ने पिछला लेक्चर अभी नहीं देखा है तो आप जाके प्लेलिस्ट में देखिए, प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। और पिछला लेक्चर जरूर देखिए, पिछला लेक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तभी आपको ये चीजें समझ में आएंगी, ठीक है ना। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस पिछले लेक्चर को जाके जरूर देखिए, ठीक है ना। तो ये चीजें हमने पिछले लेक्चर्स में की थी, ठीक है ना। अगर आपको नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए कुछ, फिर आगे का बताते हैं। होप कर लिया होगा नोट डाउन। अब इस लेक्चर में हमको क्या करना है, तो हमको चेक करना है सॉल्यूशन। किसके बारे में चेक करना है, सॉल्यूशन। अब अगर आपसे कहा जाए चेक करो कि x = 1, मतलब जो चेक करो x = नहीं दिया होगा, आपको कैसे दिया होगा, कहेगा चेक करो 1, 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है या फिर नहीं है। तो कैसे चेक करेंगे, तो 1 x के प्लेस पे, इसका मतलब ये x की वैल्यू है और ये किसकी वैल्यू है, y की। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कीजिए, तो 2 × 1 + 3 × 1, यहाँ पे हम सिर्फ LHS निकाल रहे हैं, तो ये कितना हो जाएगा, 2 + 3, तो कितना आ गया, 5। अब ये जो है RHS के इक्वल आ गया। अब अगर LHS और RHS इक्वल हो जाते हैं, अगर LHS = RHS हो जाता है तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं होगा। वो समझ में आया होगा। एक चीज तो ये इसमें सीखनी है। दूसरी चीज बात करें, पहले इसको देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब हम बात करें इसमें दूसरी चीज हम लोग को क्या सीखनी है। तो जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन दे दिया जाएगा x + 2y = 4। अब आपको यहाँ पे क्या कहेगा, 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। क्या निकालने हैं आपको, 4 सॉल्यूशन निकालने हैं। तो सबसे पहले तो सॉल्यूशन निकालने से पहले हम यहाँ पे आप बात करें तो कहा जाए अगर आपके पास इस इक्वेशन जो है, ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशंस हो सकते हैं, इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि अगर कोई लाइन है, कोई लाइन की सिर्फ एक लाइन की इक्वेशन दे रखी है, तो क्योंकि एक लाइन जो है, एक लाइन की जो इक्वेशन है वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलके बनती है। आपको भी पता है कि एक लाइन क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलके बनती है। तो इस इक्वेशन के कितने सॉल्यूशन होंगे, कोई भी अगर नॉर्मल इक्वेशन दे रखी है तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे,
इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होंगे। कितने होंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। कितने सॉल्यूशंस होंगे इसके? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे इसके। इस चीज का ध्यान रखिए, क्योंकि एग्जाम में आपके ये भी आता है कि आपसे पूछ लेगा कि बताइए कि एक इक्वेशन है, इसके कितने सॉल्यूशंस पॉसिबल हैं। तो कोई भी लीनियर इक्वेशन है, चाहे वो वन वेरिएबल में ही हो ना क्यों ना हो, अगर आपसे क्वेश्चन कहा जाए x इज इक्वल टू 4, इसके कितने सॉल्यूशन है, तो इसके भी बेटा कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। कितने सॉल्यूशन है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है। ये कब है? जब ये कार्टेशियन फॉर्म में लिखा जाएगा। अगर इसको टू वेरिएबल में कन्वर्ट करते हैं तो इसके भी क्या होंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन होंगे। कैसे होंगे? तो अज्यूम कर लेते हैं आपका 4 ये है, आप एक लाइन ड्रॉ करेंगे। अब एक लाइन ड्रॉ किया है आपने, तो ये लाइन इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से मिलकर बना हुआ है, ठीक है ना। तो इस अगर कोई भी इक्वेशन, अगर यहाँ पे हम क्योंकि लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल की बात कर रहे हैं, तो अगर उसमें एक वेरिएबल है, सिर्फ एक ही वेरिएबल है, तो भी यहाँ पे कितने पॉसिबल होंगे? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे। आपको मैंने दोनों का एग्जांपल समझा दिया है कैसे पॉसिबल होंगे, ठीक है ना। होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब हम बात करें इसमें नेक्स्ट चीज क्या सीखनी है, तो जो सीखनी है नंबर ऑफ सॉल्यूशन निकालने का। अब इनफाइनाइट, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन के कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है? इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल है। अभी हमने डिस्कस किया कि x + 2y = 4 है, तो इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल है। तो क्या क्वेश्चन में कहेगा? अगर इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन है तो आप एक काम कीजिए, 4 सॉल्यूशन निकाल दीजिए इसके। कितने सॉल्यूशन निकाल दीजिए? 4 सॉल्यूशन हमको फाइंड करके बताइए। तो कैसे करेंगे? तो आपको कुछ नहीं करना है, आप एक बॉक्स बना लीजिए, ठीक है ना। ये x हो गया, ये y हो गया। अब आपको क्या करना है? x की वैल्यू या फिर y की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करनी है अपने मन से। हम सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं y = 0। अब y = जब 0 लेंगे, इस इक्वेशन में डालेंगे, तो x + 2 × 0 = 4। तो x कितना आ गया? 4। तो मतलब जब आपके पास y की 0 थी तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई? 4 आ गई, ठीक है। तो एक सॉल्यूशन मिल गया। अब हमको क्या करना है? दूसरा निकालना है, तो y = 1 डाल देते हैं। तो y = 1 डालेंगे तो x + 2 × 1 = 4। तो x = 4 - 2, तो x कितना आ गया? 2। तो मतलब जब आपकी वैल्यू y की वैल्यू 1 थी तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 आ गई। इसी तरीके से हम y = क्या करते हैं? -1 डाल देते हैं। y = कितना डाल देते हैं? -1 डाल देते हैं। तो y = -1 डालेंगे तो x + 2 × -1 = 4। तो x - 2 = 4। तो x कितना आ जाएगा? 6। मतलब जब y की वैल्यू -1 थी तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 6 आ गई। अब लास्ट डाल लेते हैं, तो y = 2 डाल देते हैं। तो x + 2 × 2 = 4। x = 4 - 4, तो x कितना आ गया? 0। जब y की वैल्यू 2 डालते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 0 आ गई। तो इस तरीके से आपको जितने सॉल्यूशन कहेगा, मैक्सिमम 3 या 4 सॉल्यूशन ही कहता है एग्जाम में, तो आप 3 या 4 सॉल्यूशन अपने मन से निकाल सकते हैं। सॉल्यूशन फर्क नहीं पड़ता है, सॉल्यूशन इंटीजर आ रहा है, सॉल्यूशन रैशनल नंबर आ रहा है, फर्क उससे नहीं पड़ता। आपका रैशनल नंबर आता है सॉल्यूशन, तो उसमें भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि हो सकता है कई बार क्वेश्चन इस तरीके से फ्रेम किया गया हो कि आप वो सॉल्यूशन ना ढूंढ पा रहे हो जहां से इंटीजर वैल्यू मिले। तो यहाँ पे हमको कोई दिक्कत नहीं है, जो भी वैल्यू मिलेगी, चाहे वो रैशनल सॉल्यूशन मिले, चाहे वो इंटीजर सॉल्यूशन मिले, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपका आंसर वो सही होगा। तो ये चीज समझ में आई होगी आप लोग को। अब आपसे और क्या कह सकता है क्वेश्चन में? तो हो सकता है यही कहते कि इस जो हमने ये क्वेश्चन निकाला है सॉल्यूशन, इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए भी बोल सकता है। इसका क्या बोल सकता है? आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए भी बोल सकता है। अगर इसका आपको ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बोलेगा तो ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? तो चलिए देखते हैं इसको ग्राफ। सबसे पहले तो कार्टेशियन प्लेन बना लेते हैं। ये 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 -1 -2 -3 -1 -2 -3। अब हम पॉइंट्स को प्लॉट करें तो क्या कह रहा है? जब x = 4 है तो y = 0। तो मतलब आपका ये पॉइंट हो गया, ठीक है ना, ये हो गया 4, 0। और जब x = 2 है तो y = 1 है, तो आपका ये पॉइंट हो गया 2, 1।
ठीक, फिर क्या कर रहा है, जब x इज इक्वल टू 6 है तो y इज इक्वल टू -1 है, तो आपका पॉइंट क्या हो गया, कुछ ये पॉइंट हो गया 6 माइनस 1। और जब आपका क्या कर रहा है, y 0 है तो x इज इक्वल टू 2 है, सॉरी x 0 है तो y इज इक्वल टू 2 है, तो ये आपका पॉइंट हो गया। अब आप जब इसको प्लॉट कर रहे होंगे तो कुछ इस तरह से आपकी लाइन ये जा रही होगी, ठीक है ना, ठीक, कुछ इस तरह से आपकी ये लाइन जा रही होगी। तो ये आपको हो सकता है क्वेश्चन में, वैसे तो सिलेबस से कट गया है लेकिन कई स्कूलों में अभी भी कराया गया है, तो इस तरीके से आपको अगर ग्राफ ड्रॉ करना हो किसी भी लाइन का तो आप इस तरीके से उसका ग्राफ भी ड्रॉ कर सकते हैं। होप ये चीजें समझ में आई होंगी आप लोग को, देख लीजिए, नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका कंसेप्ट पार्ट था। अब हम बात करते हैं एग्जांपल्स के क्वेश्चन की, इसको इरेज करते हैं। अब हम बात करते हैं आपके एग्जांपल्स की। तो जो आपका एग्जांपल 3 कह रहा है, फाइंड 4 सॉल्यूशन ऑफ x + 2y = 6। अभी हमने आपको कराया, क्या कह रहा है एग्जांपल 3 कि आपको x + 2y = 6 का 4 सॉल्यूशन निकालना है। तो अभी हमने आपको दिखाया कि सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। चलिए इसका फिर से निकाल लेते हैं एक बार। ये आपका x हो गया, ये आपका y हो गया। अब हम y की वैल्यू लेते हैं 0, y = क्या लेते हैं 0, तो x + 2 × 0 = 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी आपकी 6। तो यहाँ पे अगर आपकी y = 0 लिया तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, ठीक है ना। अब y = 1 ले लेते हैं, तो x + 2 × 1 = 6, तो x कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा। तो जब आपने x की वैल्यू कितनी ली, 6 ली, सॉरी, जब आपने y की वैल्यू 1 ली तो x की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब y की वैल्यू क्या ले लेते हैं, -1 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू -1 हो गई, तो x + 2 × -1 = 6, तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 8। यहाँ -1 लिया तो यहाँ 8 आ गई। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, y की वैल्यू 3 ले लेते हैं, तो y की वैल्यू 3 लेंगे तो x + 3 × 2 = 6, तो x = 6 - 6, x = 0। तो जब आप y की वैल्यू 3 लेते हैं तो x की वैल्यू कितनी आ जाती है, 0 आ जाती है, ठीक है ना। तो इस तरीके से आप सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। आप कोई भी नंबर ले सकते हैं। यहाँ पे तो मैंने कुछ भी ऐसा लिया है, आपका जो मन है 0, 1, 2, 3 फ्रैक्शन में क्यों ही लेंगे आप लोग, क्योंकि कैलकुलेशन डिफिकल्ट हो जाएगी। आप कोई भी नंबर लीजिए, कोई भी आप 4 सॉल्यूशन निकाल के रख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सारे आंसर आपके सही होंगे, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। कितने सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होने वाले हैं। तो आप कोई भी 4 सॉल्यूशन लिखिए, कोई दिक्कत नहीं, सारे आंसर आपके क्या होंगे, सही होंगे, ठीक है ना। होप समझ में आएगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। तो नेक्स्ट एग्जांपल है आपका एग्जांपल 4। इसमें क्या कह रहा है, 3 क्वेश्चंस हैं। क्या है कि दो सॉल्यूशंस निकालने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या है, 4x + 3y = 12। इसके आपके 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। क्या निकालने हैं, 2 सॉल्यूशन निकालने हैं। अच्छा, जैसे आपको जब ग्राफ ड्रॉ करना हो, क्या करना है, जूम कर लीजिए, ग्राफ ड्रॉ करना है या सॉल्यूशन निकालना हो, तो आप सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है सॉल्यूशन निकालने का, कि आप सबसे पहले क्या कीजिए, एक बार x = 0 रखिए, तो वहां से y की वैल्यू निकाल लिए तो एक सॉल्यूशन निकल जाएगा। और एक बार y = 0 रखिए, तो वहां से x = एक वैल्यू निकल के आएगी, तो दूसरा सॉल्यूशन मिल जाएगा। ये जो 2 सॉल्यूशन होंगे, अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना होगा तो ये 2 सॉल्यूशन आपके बहुत काम आएंगे, ठीक है ना। नहीं अगर ग्राफ आपको नहीं ड्रॉ करना है, तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर आप कोई भी नंबर डाल के देखिए, कोई भी वैल्यू निकाल लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बट अगर आपको ग्राफ ड्रॉ करना है तो ये आप जरूर पता कीजिए कि जो हमारा लाइन है वो x एक्सिस को किस पॉइंट पे कट करेगी और y एक्सिस पे किस पॉइंट को कट करेगी। तो ये हम कैसे पता कर सकते हैं, x एक्सिस को तभी कट करेगी जब y = क्या होगा, 0 होगा, और y एक्सिस को तभी कैंसिल कट करेगी जब x = क्या होगा, 0 होगा, ठीक है ना। चलिए यहाँ पे पता करते हैं। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, x = 0 रख लेते हैं। तो x = 0 रखेंगे तो 4 × 0 + 3y = 12, तो यहाँ से y = कितना आ जाएगा, 12/3, 4 आ गया। तो मतलब जो हमारा पहला सॉल्यूशन आ गया 0,4 आ गया। क्या आ गया, 0,4। अब हम क्या कर लेते हैं, एक बार y = 0 पुट कर लेते हैं।
तो कितना हो जाएगा 4x प्लस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू 12। तो 4x इज इक्वल टू 12, तो x इज इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 3। तो जो दूसरा सॉल्यूशन आ जाएगा 3,0 आ जाएगा, ठीक है ना। तो दूसरा सॉल्यूशन कितना आ जाएगा 3,0। तो ये आपके दो सॉल्यूशन यहाँ से निकल आएंगे, ठीक है ना। होप समझ में आएगा, नोट डाउन कर लीजिए। तब तक आपके लिए होमवर्क है। होमवर्क क्या, चलिए मैं समझाता हूँ। सेकंड पार्ट है इसका, क्या कर रहा है 3y 2x, क्या कह रहा है 2x प्लस 5y इक्वल टू 0, ठीक है ना। एक बार ट्राई कीजिए, फिलहाल ट्राई कीजिए एक बार। चलिए बात करें कैसे निकाल सकते हैं इसका सॉल्यूशन। तो पुट कर लेते हैं x इज इक्वल टू 0। अब अगर x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो 2 इंटू 0 प्लस 5y इज इक्वल टू 0। तो 5y इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा 0 डिवाइडेड बाई 5, तो आंसर आ गया 0। मतलब पहला सॉल्यूशन हो गया हमारा 0,0। पहला सॉल्यूशन क्या हो गया 0,0। तो अब आपने यहाँ पे क्या देखा कि 0,0 मतलब x और y दोनों 0 0 हैं। तो अब y 0 पुट करने से कोई फायदा नहीं है। अब हम कोई दूसरा नंबर लेते हैं, तो क्या लेते हैं y इज इक्वल टू ले लेते हैं, क्या 2 ले लेते हैं। y इज इक्वल टू क्या ले लिया 2, तो 2x प्लस 5 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। तो 2x प्लस 10 इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू माइनस 10। तो x इज इक्वल टू यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस 10 डिवाइडेड बाई 2, तो ये कैंसिल आउट होकर कितना हो गया x इज इक्वल टू माइनस 5। तो सोल्यूशन क्या मिल जाएगा आपको माइनस 5,0। तो ये आपका पहला सोल्यूशन मिल जाएगा और दूसरा सोल्यूशन मिल जाएगा माइनस 5,2। क्या है सोल्यूशन ये माइनस 5,2 और दूसरा सोल्यूशन है 0,0। तो ये आपके दो सोल्यूशंस होंगे, ठीक है ना। तो समझ में आएगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। अगर आप लोग लाइव पढ़ना चाहते हैं हमसे, तो आप लोग को सबसे पहले तो लाइव तो मैं तभी आऊँगा जब कम से कम 1,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे। जब 1,000 सब्सक्राइबर हो जाएंगे मेरे, तब मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों की क्लास कम से कम हफ्ते में 1 से 2 क्लास तो लाइव लिया करूँ। लाइव इंटरेक्शन से एक अलग फ़र्क पड़ जाएगा। क्यों फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि तब पता चलेगा कि जेन्युइन बच्चों की प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, ठीक है ना। ऐसे क्या होता है कि आपको भी कई बार डाउट्स होते होंगे, आप भी पूछने से सोचते होंगे क्या ही कमेंट करें, ठीक है ना। तो इस वजह से होगा कि आप अगर लाइव क्लास हो जाती तो बेटर रहता। अब उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आप लोगों को। हो सकता है धीरे धीरे एग्ज़ाम के टाइम तक हो ही जाए। एग्ज़ाम के टाइम तक शायद कोशिश करूँगा कि लाइव क्लासेस जो इम्पोर्टेंट क्लासेस होंगी, चाहे वो 1 शॉट क्लासेस होंगी या फिर रिवीजन क्लासेस होंगी, तो जब उस टाइम पे लिया करूँगा तो कोशिश करूँगा कि उस टाइम पे लाइव क्लासेस लूँ आप लोग की। अभी तो फिलहाल आपको रिकॉर्डेड लेक्चर से ही काम चलाना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई डाउट होता है आपको तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि सर यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस में डाउट था। वो जो डाउट होगा पर्सनली आपके पास मैसेज करके या फिर जो भी होगा जैसे भी होगा वो कांटेक्ट करके आपका डाउट क्लियर किया जाएगा। होप नोट डाउन कर लिया होगा आप लोगों ने। इरेज करें इसको। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्या है 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या कर रहा है 3y प्लस 4 इक्वल टू 0। ये आपका थर्ड पार्ट है। अब यहाँ से हमको सोल्यूशन निकालना है। तो आपको पता है यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -4/3। y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा -4/3। अब इसके आपके सॉल्यूशंस निकालने हैं, कितने 4। तो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब y की वैल्यू जानते हैं x पे डिपेंडेंट नहीं है। y की वैल्यू जो है वो x पे डिपेंडेंट नहीं है। तो आपको कोई भी सॉल्यूशन लिखना है तो 0, -4/3 लिख सकते हैं, 1, -4/3 लिख सकते हैं, 2, -4/3 लिख सकते हैं। आप x की वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, क्योंकि अब ये जो इक्वेशन है वो x पे डिपेंडेंट नहीं है। तो x पे डिपेंडेंट नहीं है तो इसका मतलब जो x की वैल्यू होगी वो इस पे फर्क नहीं डालेगा। आप x की वैल्यू कुछ भी लीजिए, आपको कोई ना कोई इक्वेशन, कोई ना कोई आंसर मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है ना। होप ये चीज समझ में आई होगी, ठीक है ना। हाँ, ये घुमाने के लिए पूछ सकता है बच्चों से
तो ये कई बार क्योंकि बच्चों को क्लियर नहीं होगी ये कंसेप्ट, तो उसमें दिक्कत होगी। तो आप इस कंसेप्ट को समझ लीजिए, ठीक है ना, कि अगर ऐसा कोई इक्वेशन है जहां पे सिर्फ एक वेरिएबल है, तो उस केस में जो वेरिएबल नहीं होगा, एज्यूम कर लीजिए यहाँ पे x नहीं है, तो x की वैल्यू आप कुछ भी ले लीजिए, तो वहां से सॉल्यूशन आप निकाल सकते हैं, ठीक है ना। होप समझ में आ गया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पे आपका एग्जांपल्स खत्म हो जाता है, अब एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बचते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करेंगे अब। चलिए इरेज करते हैं इसको स्टार्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। अब हम बात करें पहले क्वेश्चन की। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, बताना है y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, ठीक है ना। ये क्वेश्चन है फर्स्ट क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्या कह रहा है, y इज इक्वल टू 3x प्लस 5, आपका यूनिक सॉल्यूशन होगा इसका। क्या होगा, यूनिक या फिर नो सॉल्यूशन या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन। तो मैंने आपको क्या बताया था, अभी स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर कोई ऐसा इक्वेशन होता है जो क्या है, जिसमें सिर्फ एक ही क्वेश्चन है और दो वेरिएबल्स हैं, तो ऐसे केसेस में कितने सॉल्यूशन पॉसिबल है इसके, तो इसके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस पॉसिबल है। कितने सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन पॉसिबल होंगे, ठीक है ना। ये मैंने आपको पहले ही करा रखा है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, इसमें आपको सॉल्यूशन निकालने हैं, 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, यहाँ पे आपको 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो चलिए मैं समझा देता हूँ, अच्छा ये वाला पार्ट समझा देता हूँ। अब यहाँ पे 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो आपको क्या कर लीजिए, बॉक्स बना लीजिए यहाँ पे x y, ठीक है ना। यहाँ पे बॉक्स बना दिया। अब वैल्यू कोई भाई दिक्कत नहीं है, y की वैल्यू पुट करते जाइए, y इज इक्वल टू 0, तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 7, तो x इज इक्वल टू 7/2, x इज इक्वल टू 7/2। तो जब y 0 हुआ तो x इज इक्वल टू 7/2 हुआ। x की वैल्यू 0 ले लेते हैं। अब x की वैल्यू 0 लोगे तो 2 इंटू 0 प्लस y इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से y इज इक्वल टू क्या आ गया, 7। तो जब x की वैल्यू 0 हुई तो y की वैल्यू हो गई 7, ठीक। x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, x की वैल्यू -1 ले लेते हैं, 2 ले लेते हैं। x की वैल्यू क्या ले लेते हैं, 2, तो x इज इक्वल टू 2 लिया, तो 2 इंटू 2 प्लस y इज इक्वल टू 7, यहाँ से y इज इक्वल टू हो जाएगा 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3। तो जब आपने x की वैल्यू 2 लिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 3, ठीक है ना। x की वैल्यू हम 1 ले लेते हैं, x इज इक्वल टू 1 ले लेते हैं, तो 2 इंटू 1 प्लस y इज इक्वल टू 7, तो यहाँ से y इज इक्वल टू 7 माइनस 2, तो इज इक्वल टू कितना आ गया, y इज इक्वल टू आपका कितना आ गया, 5। जब x की वैल्यू 1 है तो y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। ये आपके 4 सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है ना। होप समझ में आया होगा, नोट डाउन कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट वाला मैं आपको समझा देता हूँ। क्या कह रहा है आपका, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9, पाई एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 9। यहाँ पे भी आपको 4 सॉल्यूशंस निकालने हैं, तो बॉक्स बना लेते हैं यहाँ पे एक्स वाई, ठीक। अब यहाँ पे फिर से वाई इज इक्वल टू 0 डालते हैं, तो वाई इज इक्वल टू 0 डालेंगे तो कितना हो जाएगा, पाई एक्स इज इक्वल टू 9, तो एक्स इज इक्वल टू 9 अपॉन में पाई, ठीक। पाई के टर्म्स में ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, तो चाहे तो आप पाई की वैल्यू डाल सकते हैं, ठीक है ना। अब x इज इक्वल टू 0 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो यहाँ से y इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9। तो मतलब जब x इज इक्वल टू 0 होगा तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9। अब क्योंकि पाई की वैल्यू 22/7 होती है, तो हम क्या करें, x की वैल्यू ना 7 के मल्टीपल में ले लेते हैं, तो x इज इक्वल टू ले लेते हैं हम 7, तो कितना हो जाएगा, पाई का मतलब 22/7 इंटू 7 प्लस वाई इज इक्वल टू 9, तो 7 से 7 कटा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, y इज इक्वल टू 9 माइनस 22, तो 9 माइनस 22 कितना हो जाएगा, 13, तो मतलब y इज इक्वल टू हो जाएगा -13। तो जब x की वैल्यू आपने 7 ली तो y की वैल्यू कितनी आ गई, -13। अब x की वैल्यू क्या ले लेते हैं हम, एक बार 14 ले लेते हैं, क्या ले लेते हैं, 14 ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 14 प्लस y इज इक्वल टू 9, तो 7 2 14, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा 9 माइनस 44,
9 माइनस 44, ये कितना हो जाएगा -35, -35। तो आपका ये आंसर हो गया x इज इक्वल टू 14 तो y इज इक्वल टू -35। ये आपकी 4 सॉल्यूशंस हो जाएंगे, ठीक है ना। होप समझ में आया होगा आप लोग को। इसका जो थर्ड पार्ट है, x इज इक्वल टू 4y, ये आपके लिए होमवर्क है। ये आपके लिए क्या है, होमवर्क है। इस क्वेश्चन को आप घर पे करेंगे, ये क्वेश्चन मैं नहीं कराऊंगा। आप होमवर्क करके उसके बाद फिर कमेंट करेंगे, फिर मैं आपको बताऊंगा कि आंसर सही है फिर नहीं, ठीक है ना। तो चीजें समझ में आएंगी, नोट डाउन कर लीजिए सारा। ग्रुप नोट डाउन कर लिया होगा सारा, इरेज कर देता हूं मैं अब। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है। तो थर्ड क्वेश्चन में क्या दे रखा है, एक इक्वेशन है x माइनस 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे कुछ कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, पूछ रहा है कि ये इसका सॉल्यूशन है कि नहीं है। ये आपके 5 कोऑर्डिनेट्स हैं, पूछ रहा है इसका सॉल्यूशन है या फिर नहीं है। तो चलिए चेक करते हैं। कुछ नहीं करना है, ये आपकी x की वैल्यूज है और ये आपकी y की है। ये x है और ये y है। यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 0 माइनस 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 4। तो ये -4 इज इक्वल टू 4, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब ये सॉल्यूशन नहीं है, ये सॉल्यूशन आपका नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे आते हैं नेक्स्ट वाले पे। तो ये कितना हो जाएगा, 2 माइनस 2 इंटू 0, ये हो जाएगा कितना, 2 माइनस 0, तो कितना आ गया 2, नॉट इक्वल टू 4। अब 2 4 के इक्वल नहीं है, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक। नेक्स्ट की बात करें तो क्या है इक्वेशन, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ x के प्लेस पे 4, y के प्लेस पे 0 इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पे इक्वल टू देखते हैं, सिर्फ LHS को सॉल्व कर रहे हैं। 4 माइनस 0 तो कितना आ गया, 4 विच इज इक्वल टू 4। तो इसका मतलब ये LHS और RHS इक्वल हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, LHS RHS इक्वल हो गया। इसका मतलब ये सॉल्यूशन है, इसका मतलब ये सॉल्यूशन आपका होगा। ये डाल के देखते हैं तो ये कितना हो जाएगा, x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो ये कितना हो जाएगा, √2 माइनस 2 इंटू 4√2। तो ये कितना हो जाएगा, √2 माइनस 8√2 विच इज इक्वल टू -7√2। अब ये 4 के इक्वल नहीं होगा, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे 1 1 डाल के देखते हैं तो x माइनस 2y इज इक्वल टू 4। तो ये 1 माइनस 2 इंटू 1 माइनस 2 विच इज इक्वल टू -1 नॉट इक्वल टू 4। तो ये भी आपका सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है ना। तो ये आपका सारा सॉल्यूशन कैसे चेक करते हैं, तो सिंपल सा मेथड है। जो आपके x की वैल्यू है, जो आपकी y की वैल्यू है, आप उस लीनियर इक्वेशन में डाल दीजिए। अगर LHS RHS इक्वल आ जाते हैं तो सॉल्यूशन है, अदरवाइज सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है ना। इन सारे में मैंने वही किया है, ठीक है ना। नोट डाउन कर लीजिए इसको। अब हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 2 y इज इक्वल टू 1। फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। सॉल्यूशन दे रखा है 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k का। तो यहाँ से हमको k की वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, हमको k की वैल्यू फाइंड करनी है। आपसे क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन है, आपसे क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन है x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1। तो हमको सिंपल सा क्या करना है, x के प्लेस पे 2 डाल देना है और y के प्लेस पे 1 डाल देना है और सॉल्व करके k की वैल्यू निकाल लेनी है। तो k इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। तो k इज इक्वल टू 7 आ जाएगा, यही आपका फाइनल आंसर होगा, ठीक है ना। तो ये चीज समझ में आई होगी आप लोग को। आप आज के लिए इतना ही है, ये एक्सरसाइज खत्म होती है। आपकी जो एनसीईआरटी एक्सरसाइज है, कौन सी एक्सरसाइज थी, तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.2 थी। क्या थी, ये आपकी 4.2 थी, जो आपकी खत्म हो जाती है आज। अब इसके बाद मैं जो भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन होगा, जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा इससे रिलेटेड, उसकी वीडियोस नेक्स्ट क्लास में लाऊंगा, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही काफी है। अगर आपको वीडियोस पसंद आती हैं
तो अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और अगर कोई भी आपको डाउट मिलता है या कोई भी सजेशन है तो आप उसको कमेंट कीजिएगा। थैंक यू।